गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 12 पढ़ेंगे और चैप्टर 12 में दिया है राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन के बारे में दिया है। वैसे में हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार है, भाई बहन का स्नेह है। रक्षाबंधन बहुत मतलब पवित्र रिश्ता है। तो चलिए अब हम लोग रक्षाबंधन के बारे में पढ़ेंगे, राखी के बारे में। राखी वैसे में केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं है, अपितु ये मनुष्यता तथा भाईचारे का पर्व है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि राखी केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं है, अपितु ये मनुष्यता तथा भाईचारे का पर्व है। तो चलिए अब हम लोग रक्षाबंधन के बारे में पढ़ते हैं, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। वैसे में तो हम सभी मनाते हैं, तो हम लोग पता है कि कैसे मनाया जाता है और कब, तभी भी हम लोग पढ़ते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का अनोखा त्यौहार है। यानी कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का अनोखा ये पर्व है। ये पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। मतलब ये पर्व भाई बहन की मतलब प्रेम का पहचान है, प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामनाएं करती है। और इस दिन राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन बहन अपनी भाइयों को भाई के कलाई पे राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। भाई भी बहनों को हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं और भाई भी अपनी बहन की हर मतलब समस्याओं से, विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं। इस दिन बाज़ारों में खूब रौनक होती है, जगह जगह राखियाँ बेची जाती है। और इस दिन बाज़ारों में भी खूब मतलब हलचल रहती है, रौनक रहती है और जगह जगह राखियाँ बेची जाती है। मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ जमा रहती है। सब लोग अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीदते हैं। राखी का त्यौहार प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ जमा रहती है और सब लोग अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ और राखियाँ खरीदते हैं। और ये कब मनाया जाता है? तो राखी का त्यौहार प्रतिवर्ष हर एक साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि सावन के लास्ट दिन को, यानी कि पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके संबंध में कुछ कथाएं प्रचलित है और ये मतलब राखी के मतलब रक्षाबंधन के बारे में कुछ कथाएं भी हैं, जो चलिए हम लोग कथाएं पढ़ते हैं, मतलब क्या है इसके पीछे की कहानी। हजारों वर्ष पहले देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने वाला था। मतलब बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले की बात है कि देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने वाला था। राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। देवताओं के राजा इंद्र बार बार राक्षसों से पराजित हो जाते थे और जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध होने वाला था तो उसमें देवताओं और राक्षसों में युद्ध जब होता था तो राक्षस बहुत शक्तिशाली होते थे और देवताओं के राजा इंद्र बार बार उनसे मतलब राक्षसों से पराजित हो जाते थे, यानी कि हार जाते थे। इसलिए उनकी पत्नी सची ने कठोर तपस्या करके उनके लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। और जो इंद्र की पत्नी थी सची, उसने कठोर तपस्या करके और इंद्र के लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। जब वो युद्ध के लिए जाने लगे तो सची ने उनकी आरती उतारी, उनके माथे पर तिलक लगाया और उनके दाएं हाथ की कलाई में वो रक्षा सूत्र बांधा। जब वो इंद्र युद्ध के लिए जाने लगे तो सची ने उनकी आरती उतारी और उनके माथे पर तिलक यानी कि चंदन लगाया और उनके दाएं हाथ में कलाई में वो रक्षा सूत्र बांधा। यहीं से रक्षाबंधन का त्यौहार आरंभ हुआ और यहीं से तब से मतलब रक्षाबंधन का पर्व आरंभ हुआ। धीरे धीरे त्यौहार का रूप बदला। ये त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया और धीरे धीरे इस पर्व का रूप बदला और ये पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। जब देश में मुग़लों का शासन था तो राखी बांधने की एक ऐतिहासिक घटना हुई। देश में मतलब जब मुग़लों का शासन था उस समय राखी बांधने की एक ऐतिहासिक घटना हुई। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की विधवा रानी कर्मवती के राज पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया।
चित्तौड़ के राजा राणा संगा की एक विधवा पत्नी कर्मवती के राज पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। कर्मवती बड़ी वीरता से लड़ी, पर उसे विश्वास हो गया कि युद्ध में उसकी विजय नहीं हो सकेगी। और वो कर्मवती मतलब बहुत वीरता से लड़ी, पर उसे विश्वास हो गया था कि वह इस युद्ध में नहीं विजय हो सकेगी, नहीं जीत सकेगी। तब उसने मुग़ल सम्राट हुमायूं के पास एक राखी भेजी और उसकी राखी भेजी और सहायता के लिए प्रार्थना की। तब उसने जो मतलब कर्मवती थी, उसने मुग़ल सम्राट हुमायूं के पास एक राखी भेजी और सहायता के लिए प्रार्थना की। हुमायूं ने भी उसे अपनी बहन मान लिया और हुमायूं ने भी उसे अपनी बहन मान लिया कर्मवती को। अपना कर्तव्य निभाने के लिए वह अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चला और हुमायूं ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो अपनी सेना को लेकर चित्तौड़ की ओर चला। पर जब वो चित्तौड़ पहुंचा तब तक महारानी कर्मवती की हार हो चुकी थी। जब तक हुमायूं पहुंचा चित्तौड़ तब तक रानी कर्मवती की हार हो चुकी थी और उसने चित्तौड़ की हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था और उसने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। हुमायूं को बहुत दुख हुआ। हुमायूं को ये देख के बहुत दुख हुआ। महारानी कर्मवती हार चुकी थी, इसको देख के हुमायूं को बहुत दुख हुआ। उसने गुजरात पर तुरंत हमला करके सुल्तान को पराजित कर दिया। और हुमायूं ने क्या किया कि गुजरात पर तुरंत हमला करके और सुल्तान को पराजित कर दिया, यानी कि सुल्तान बहादुर शाह को पराजित कर दिया। आज भी बहनें इस दिन राखी बांधते समय प्रार्थना करती है कि राखी उनके भाई को हर संकट से बचाए तथा भाई भी अपनी बहन की रक्षा का प्रण करते हैं, इसलिए राखी का बंधन रक्षाबंधन कहलाता है। तो अब आप लोग जान गए क्योंकि क्या ऐतिहासिक घटना है कि राखी रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो ये भाई बहन के प्रेम का मतलब पर्व है। इसमें भाई बहन की खुशी होती है, एक दूसरे को मतलब ये बोलते हैं कि मतलब हमेशा रक्षा करने के लिए। तो अब हम लोग रक्षाबंधन के बारे में जान गए। तो हमें सदैव प्रेम और भाईचारे के साथ ही रहना चाहिए, यानी कि मिलजुल के सभी के साथ रहना चाहिए। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में दिया है शब्दार्थ। शब्दार्थ पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ को आप लोग याद करते रहिएगा, इस तरह आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। विपत्ति, विपत्ति मीन्स होता है विपत्ति मीन्स होता है मुसीबत। पूर्णिमा, पूर्णिमा मीन्स होता है जब पूरा चांद निकलता है उसे पूर्णिमा बोला जाता है। रक्षा, रक्षा मीन्स होता है बचाव। पवित्र, पवित्र मीन्स होता है पावन। सूत्र, सूत्र मीन्स होता है धागा। जौहर, जौहर मीन्स होता है सम्मान की रक्षा के लिए होने वाली आत्महत्या। उसके बाद है प्रचलित, प्रचलित मीन्स होता है जिसका चलना, जिसका चलन हो। पराजित, पराजित मीन्स होता है हारा हुआ। तिलक, तिलक मीन्स होता है टीका। सम्राट, सम्राट मीन्स होता है राजा। उसके बाद नंबर 1 में देखिए, चलिए आप लोग शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आइए नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर का में राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो राखी का त्यौहार भाई बहन का प्यार है। बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, तिलक लगाती है और मिठाई खिलाती है और भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा मतलब हमेशा रक्षा करूँगा। तो हम लोग ऐसे राखी का त्यौहार मनाते हैं। उसके बाद नंबर ख में है इंद्र की पत्नी ने इंद्र की कलाई पर सूत्र क्यों बांधा। तो इसका उत्तर होगा कि इंद्र की पत्नी ने इंद्र की कलाई पर सूत्र इसलिए बांधा क्योंकि इंद्र बार बार राक्षसों से पराजित हो जाते थे। नंबर ग में देखिए रानी कर्मवती के राज पर आक्रमण किसने किया। तो इसका उत्तर होगा रानी कर्मवती के राज पर रानी कर्मवती के राज पर आक्रमण गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किया। उसके बाद घ नंबर में मुग़ल सम्राट हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचा तब तक क्या हो चुका था। तो मुग़ल सम्राट हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचा तब तक महारानी कर्मवती
हार चुकी थी, पराजित हो चुकी थी। उसके बाद ग नंबर में राखी के त्यौहार का क्या महत्व है? तो राखी के त्यौहार का महत्व है कि हमें सदैव प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 में आइए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। नंबर क में रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के डैश का प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। उसके बाद नंबर ख में सची ने डैश के लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। तो सची ने किसके लिए रक्षा सूत्र तैयार किया? तो सची ने इंद्र के लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। यहाँ पे आप लोग इंद्र लिखिएगा। नंबर ग में धीरे धीरे इस त्यौहार का डैश बदला, धीरे धीरे इस त्यौहार का रूप बदला। यहाँ पे क्या लिखिएगा? रूप। नंबर घ में हुमायूं को बहुत डैश हुआ, हुमायूं को बहुत दुख हुआ। उसके बाद नंबर 3 में है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर क में राखी का त्यौहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो राखी का त्यौहार कार्तिक में नहीं, सावन में मनाया जाता है, सावन मास की पूर्णिमा को। तो ये हम लोगों का क्या है? गलत है। उसके बाद नंबर ख में अपना कर्तव्य निभाने के लिए हुमायूं अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चला, ये सही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया है, हुमायूं गुजरात में सुल्तान से पराजित हो गया। हुमायूं गुजरात में सुल्तान से पराजित हो गया, नहीं, गलत। उसके बाद नंबर घ में राखी का बंधन रक्षा का बंधन कहलाता है, ये सही है। उसके बाद 4 नंबर में देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क में रक्षाबंधन किसके पवित्र प्रेम का त्यौहार है? नंबर 1 में भाई बहन, नंबर 2 में पति पत्नी, नंबर 3 में माता पुत्र। तो रक्षाबंधन किसके पवित्र प्रेम का त्यौहार है? तो भाई बहन। उसके बाद नंबर ख में हजारों वर्ष पहले किसमें युद्ध होने वाला था? भाई और बहन में, देवताओं और राक्षसों में, 2 राजाओं में। तो देवताओं और राक्षसों में। उसके बाद नंबर ग में राक्षसों से कौन पराजित हो जाता था? ब्रह्मा, नंबर 2 में इंद्र, नंबर 3 में शिव। तो राक्षसों से इंद्र पराजित हो जाते थे। उसके बाद नंबर घ में रानी कर्मवती किसकी विधवा थी? राणा कुंभा, राणा संगा, महाराणा प्रताप। तो रानी कर्मवती राणा संगा की विधवा थी। उसके बाद आइए व्याकरण में नंबर 1 में दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, यानी कि इसका वचन बदलना है। तो देखिए, राखी का क्या हो जाएगा? राखिया। गुब्बारा का गुब्बारे, बहन का बहने, राक्षस का राक्षसों, टुकड़ा का टुकड़े, कहानी का कहानियाँ। उसके बाद नंबर 2 में आइए, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के एक से अधिक अर्थ लिखिए, यानी कि इसको जोड़ के शब्द बनाए। जैसे में जग है तो जग से जगत, जग से जगन, ऐसे ही इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद देखिए, घट है तो घट से घटक, ऐसे ही आप लोग शब्द बनाइएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी कि जो शब्द दिया है इसका अर्थ समझकर और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे में मत, मत मतलब होता है ना, जैसे में तुम मत खाओ, मत मतलब ना, यानी कि तुम खाना नहीं खाओ। या मात, मात मीन्स होता है पराजित होना या पराजित करना। जैसे में मैंने तुम्हें हरा दिया, यानी कि हारना। मात मीन्स होता है पराजित करना। ऐसे ही आप लोग इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा, वाक्य बनाइएगा इसका अर्थ समझ के। उसके बाद आइए नेक्स्ट, बिंदुओं को जोड़ के चित्र पूरा कीजिए और चित्र में रंग भरिए। ये बिंदु दिया है, इसको कंप्लीट करना है और इसके बाद इस चित्र में रंग भरना है। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। अब आप लोगों का चैप्टर 12 कंप्लीट हुआ। अब इसे आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी करते रहिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।